प्यारे साथियों, मैं पंकज जोशी एक बार फिर से आपका अपनी कक्षा के अंदर स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं कंपनी से संबंधित एक क्वेश्चन के बारे में। प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको कंपनी की विभिन्न सारी जो आपके सामने परेशानियां आने वाली है कंपनी वाले क्वेश्चन में, वो सोल्व होंगी। प्यारे साथियों, आज अपने क्वेश्चन के माध्यम से कुछ पढ़ने वाले हैं, कंपनी की एंट्री करने वाले हैं। वो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि राम लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 20,000 शेयर इश्यू किए हैं। वो भी किस पे किए हैं? 10 रुपए प्रीमियम पे इश्यू किए हैं। उसके बाद लिखा है एप्लीकेशन कंपनी को कितने रिसीव हुई है? 30,000 शेयर कंपनी को रिसीव हुए हैं और 5,000 शेयरों के पैसे कंपनी ने लौटा दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन पे कंपनी ने 2 रुपए मांगे हैं, अलॉटमेंट पे कंपनी ने 5 रुपए मांगे हैं प्रीमियम के साथ में। उसके बाद लिखा है फर्स्ट और सेकंड कॉल पे जो बच गया वो कंपनी ने मांग लिया। इसके बाद मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो क्या है? वो ये है कि श्याम एक शेयर होल्डर था जिसके पास कंपनी के 1,000 शेयर थे। इन शेयरों का पैसा अलॉटमेंट और फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा राम नहीं दे पाया। अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पैसा राम नहीं दे पाया, यानी नॉट पेड, राम ने नहीं दिया। तो कंपनी ने क्या किया? इसके अंशों को हरण कर लिया। हिज शेयर फॉरफिटेड, शेयर क्या कर लिए? इसके हरण कर लिए, फॉरफिटेड कर लिए। कंपनी ने इसके अंशों को हरण कर लिया। हरण करके ये सभी अंश, श्याम के जो अंश थे वो सभी अंश मोहन को रीइश्यू कर दिए। क्या कर दिए? रीइश्यू कर दिए। कितने रुपए में? सेम इश्यू एट पार पे रीइश्यू कर दिए। किस पे किए हैं? एट पार पे, यानी 10 का था, 10 रुपए में किसको दे दिया? मोहन को दे दिया। आवश्यक जर्नल एंट्रियां कीजिए। ये क्वेश्चन आपके सामने है। प्यारे साथियों, क्वेश्चन को दोबारा से सुनो बड़े आराम से। बहुत ही बढ़िया, इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 10 रुपए वाले 20,000 शेयर इश्यू हुए। कंपनी ने 10 रुपए वाले 20,000 शेयर इश्यू किए हैं और एक अंश की वैल्यू कितनी है? एक अंश कितने शेयर पे इश्यू हुआ है? 10% प्रीमियम पे इश्यू हुआ है। इसके बाद में मैं बोलूं एप्लीकेशन कंपनी को 30,000 प्राप्त हुई है, जिसमें से 5,000 कंपनी ने अंशों को लौटा दिया और बाकी को क्या कर दिया? प्रोराटा बेसिस अपना लिया, यथानुपात बंटन कर दिया। उसके बाद मैं लिख रहा हूं एप्लीकेशन पे कंपनी ने 2 रुपए मांगे हैं, अलॉटमेंट पे कंपनी ने 5 रुपए मांगे हैं, वो भी किसके साथ में? प्रीमियम के सहित 5 रुपए हैं। और जो बैलेंस बच गया वो फर्स्ट और सेकंड कॉल पे कंपनी ने मांग लिया। उसके बाद में श्याम, जिसके पास 1,000 शेयर थे, इसने क्या किया? अलॉटमेंट, फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। कहने का मतलब केवल और केवल किस चीज का पैसा दिया है? एप्लीकेशन का पैसा दिया है। इसके बाद में इस व्यक्ति ने किसी चीज का पैसा नहीं दिया। पैसा नहीं देने के कारण, फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा नहीं देने के कारण कंपनी ने इन अंशों को हरण कर लिया। और हरण करके किसको? मोहन को रीइश्यू कर दिया। वो भी किस पे? एट पार पे रीइश्यू हुआ है। आवश्यक जर्नल एंट्रियां करनी है। तो प्यारे साथियों, अपन को जर्नल एंट्रियां करने से पहले इस चीज का स्पष्टतया मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट एंट्री को छोड़ के शेष सारी एंट्रियां जो होंगी वो इश्यू शेयर से होंगी, लेकिन फर्स्ट एंट्री जो होगी वो एप्लीकेशन रिसीव से होती है। जो अंश कंपनी को प्राप्त होते हैं उन अंशों से पहली एंट्री की जाती है। एंट्री करने का तरीका क्या होगा? कंपनी को जैसे देखो, कोई भी जर्नल एंट्री अपन अकाउंट्स में करते हैं तो सबसे पहले जो पैसे आने की एंट्री होगी, किसकी एंट्री होगी? पैसे आने की एंट्री होगी। कंपनी ने अपने अंशों को पब्लिक में इश्यू किया, बदले में पब्लिक ने क्या किया? अंशों के पैसे कंपनी को दिए हैं। तो कंपनी के पास यहाँ पर क्या आए हैं? पैसे आए हैं। तो पैसे आने की सबसे पहली एंट्री होगी कैश रिसीव। कंपनी में हुआ है, इसलिए फर्स्ट एंट्री कैश रिसीव की होनी है। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट। बट कैश यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि कैश सारा का सारा कैश नहीं आता, बैंक के माध्यम से कंपनी के पास में कैश आता है। इसलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या लिखा जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट। सबसे पहले लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू। पैसा किसके माध्यम से आया? सबसे पहले पैसा किसके माध्यम से आया है? एप्लीकेशन के माध्यम से आया है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए आएंगे, मैंने कहा पहली एंट्री को छोड़ के शेष सारी एंट्रियां इश्यू शेयर से होती हैं, बट पहली एंट्री कौन से अंशों से होगी, जो अंश कंपनी को रिसीव हुए हैं। यहां पर कंपनी को कितने शेयर रिसीव हुए हैं, 30,000 शेयर रिसीव हुए हैं, इसलिए फर्स्ट एंट्री 30,000 शेयर से होगी। 30,000 एट द रेट ऑफ, आपने एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांगे हैं, 2 रुपए मांगे, इसलिए किससे हो जाएगी, 2 रुपए से हो जाएगी। 30,000 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 60,000 रुपए, 60,000 रुपीज कंपनी कैश रिसीव। कंपनी के पास कितना पैसा आ गया, 60,000 रुपए आ गए। तो पहली एंट्री कितने रुपए से हुई अपनी, 60,000 रुपए से हुई। फर्स्ट एंट्री करने के बाद में एप्लीकेशन की 2 एंट्रियां की जाती हैं। फर्स्ट एंट्री अपन ने की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। इसी प्रकार से सेकंड एंट्री यदि अपन को करनी है तो एप्लीकेशन का पैसा जो है वो कहां पे ट्रांसफर किया जाता है, वो कंपनी में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो सेकंड एंट्री इसकी होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये फर्स्ट एंट्री थी अपनी। सेकंड एंट्री क्या है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सेकंड एंट्री क्या है, शेयर एप्लीकेशन के पैसे को कहां ट्रांसफर कर दिया, अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे, मैंने कहा पहली एंट्री को छोड़ के शेष सारी एंट्रियां कौन से से होंगे, इश्यू शेयर से होंगी, जो कंपनी ने इश्यू किए हैं। तो इश्यू कितने किए हैं, 20,000 शेयर यहाँ पर कंपनी ने इश्यू किए हैं। तो सबसे पहली एंट्री, सबसे सेकंड एंट्री अपन क्या करेंगे, 20,000 से करेंगे। इसलिए 20,000 को किससे गुणा कर देंगे, 2 रुपए आपने एप्लीकेशन पे मांगे हैं, तो 20,000 गुणा 2 कितने रुपए आ गए, 40,000 कंपनी के पास पैसे आ गए। फर्स्ट एंट्री रिसीव शेयर से, सेकंड एंट्री या बाकी की जितनी भी एंट्रियां हैं वो कौन से शेयर से होंगी, इश्यू शेयर से होंगी। लेकिन एक रिटर्न वाली एंट्री को छोड़ के शेष सारी एंट्रियां इश्यू शेयर से होनी है बाकी। फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन रिसीव की, सेकंड एंट्री एप्लीकेशन इश्यू से हुई। अब थर्ड एंट्री अपन को करनी होगी, अपन ने कंपनी ने कितने पैसे हैं वो पब्लिक को लौटा दिए। तो यहाँ पर 5,000 शेयर लौटाए हैं, अपने पास आए थे 30,000, अपन ने इश्यू किए थे 20,000, 5,000 कंपनी ने लौटा दिए। तो प्रोराटा कितने का हुआ, प्रोराटा 20,000 अपन ने इश्यू किए, 30,000 कंपनी के पास आ गए, यानी 10,000 शेयर अक्षय कंपनी के पास आ गए थे। अक्षय शेयर कितने हैं, ये 10,000 शेयर कंपनी के पास आए थे, इसमें से कंपनी ने 5,000 शेयर लौटा दिए, 5,000 शेयर क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए। बाकी कितने बचे, बाकी बचे 5,000 शेयर। तो 20,000 प्लस 5,000 कितने हुए, 25,000 टोटल शेयर हुए। इन 25,000 शेयरों को क्या कर देंगे, यथानुपात बंटन कर दिया जाएगा, प्रोराटा बेसिस अपना लिया जाएगा। इसलिए यहाँ पे थर्ड एंट्री जो होगी वो किसकी होगी, रिटर्न की। यहाँ पे थर्ड एंट्री जो की जाएगी वो रिटर्न हुए शेयर की जाएगी। एंट्री क्या होगी, जब आपके सामने पैसे आते हैं कंपनी में तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाता है और शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया जाता है। इसी प्रकार से जब पैसे जाएंगे तो इस एंट्री को घुमा दिया जाएगा, यानी कि शेयर एप्लीकेशन ऊपर आ जाएगा और बैंक अकाउंट नीचे आ जाएगा। थर्ड एंट्री है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंट्री क्या हुई, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये पैसे लौटाने की एंट्री है। कितने शेयरों के पैसे लौटाएंगे, 5,000 शेयरों के पैसे लौटाएंगे। ये पैसे कहाँ आए थे, ये पैसे एप्लीकेशन पे आए थे, इसलिए एप्लीकेशन पे 2 रुपए हैं, उन रुपयों से इनकी एंट्री कर देंगे। मतलब 5,000 को गुणा करेंगे 2 से तो कितने रुपए आएंगे, 10,000। 5,000 एट द रेट ऑफ 2 रुपीज कितने रुपए हुए, 10,000 कंपनी ने पैसे लौटा दिए। कितने पैसे लौटाए हैं कंपनी ने, 10,000 रुपए लौटाए हैं। इसलिए जो अगली एंट्री हुई वो कितने रुपए से हो गई, 10,000 से। पहली एंट्री 60,000 से, सेकंड एंट्री 40,000 से, थर्ड एंट्री 10,000 से। पहली एंट्री कंपनी के पास पैसे आने की, सेकंड एंट्री कंपनी ने अपने पैसों को, अपने शेयर होल्डर के पैसों को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की, और थर्ड एंट्री जो है वो पैसे लौटाने की है। अंशों के पैसे लौटाए गए हैं उनकी एंट्री है।
उसके बाद अपन चौथी एंट्री करेंगे, वो करेंगे अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की पहली एंट्री, जिस प्रकार से एप्लीकेशन की 2 एंट्रियां हुई हैं, सेम उसी कंडीशन से, सेम उसी तरीके से एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट की भी कितनी एंट्रियां होंगी, केवल और केवल 2 एंट्रियां होंगी। पहली एंट्री पैसा पब्लिक से मांगने की, जो शेयर होल्डर कंपनी के कस्टमर है उन कस्टमर से कंपनी पैसा मांगेगी, और सेकंड कंपनी को पैसे प्राप्त होने की। इसलिए मैं यहाँ पे एंट्रियां कर रहा हूँ सेकंड। इसके बाद मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, देखिए 1 मिनट। इसके बाद जो एंट्री होगी वो होगी अलॉटमेंट। सबसे पहले अलॉटमेंट की पहली एंट्री यहाँ पे कर रहा हूँ। एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट में क्यों लिखा, क्योंकि कैपिटल एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट में लिखा जाता है। दूसरी बात, जैसे अपन ने जो सेकंड एंट्री की है, सेम की सेम फोर्थ एंट्री होगी, सेम की सेम कौन सी एंट्री होगी, फोर्थ एंट्री होगी। अलॉटमेंट की पहली एंट्री होगी, केवल और केवल क्या कर दिया जाएगा, नाम चेंज कर दिया जाएगा। यहाँ पे नाम क्या है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो यहाँ पे नाम लिख दिया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे कैपिटल है तो यहाँ भी क्या लिखा जाएगा, कैपिटल लिखा जाएगा। बट प्यारे साथियों, ये जो एंट्री है ये केवल और केवल किसकी है, एट पार की है, सममूल्य की है। अपन को यहाँ पर किसके साथ एंट्री करनी है, प्रीमियम के साथ एंट्री करनी है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा गया है, जो अलॉटमेंट था वो किसके साथ है, प्रीमियम के साथ है। यहाँ पर अपन ने 10 रुपए का एक शेयर इश्यू किया था, और 10% प्रीमियम, यानी 10 + 10%, यानी 10 + 10% कितना होता है, 11 रुपए होते हैं। यानी प्रीमियम का कितना रुपए आ जाता है, SPR का आपके सामने 1 रुपया आ जाता है। 10 का 10% यानी 1 रुपया होते हैं, और वो 1 रुपया किस चीज का है, वो 1 रुपया जो है वो है अपने प्रीमियम का। इसलिए प्रीमियम भी यहाँ पे लिखा जाएगा, और प्रीमियम हमेशा कैपिटल का फ्रेंड होता है, इसलिए वो कैपिटल के साथ आएगा, चाहे कैपिटल क्रेडिट में लिखी हुई हो, चाहे कैपिटल डेबिट में लिखी हुई हो। इसलिए अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2SPR, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। एंट्री क्या हुई अपनी, एंट्री हुई शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये तो एट पार की होती है, ये एंट्री प्रीमियम पे करनी है, इसलिए प्रीमियम यहाँ क्रेडिट में लगा दिया। क्रेडिट में क्यों लगाया, क्योंकि SPR भी एक रिजर्व होता है, और रिजर्व हमेशा लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में लिखा जाता है। इसलिए अपन ने SPR को भी कहाँ डाल दिया, क्रेडिट के अंदर डाल दिया। अभी देखो इनमें कितने रुपए आएंगे, अपन ने अलॉटमेंट पे कितने रुपए मांगे हैं, 5 रुपए मांगे हैं। अपन को पता है कि 5 में 1 रुपया प्रीमियम का है, तो यहाँ पर 1 रुपया मैंने प्रीमियम का लिख दिया। टोटल रुपए अपने मांगे हैं 5 में से 1 रुपया प्रीमियम का लिख दिया, तो टोटल कितने आ गए अलॉटमेंट में, 4 रुपए आ गए। इसको गुणा कर देंगे किससे, इश्यू शेयर से। अपने इश्यू शेयर कितने हैं, अपने इश्यू शेयर है 20,000। इश्यू शेयर से एंट्री क्यों हुई, क्योंकि पहली एंट्री को छोड़ के शेष सारी एंट्रियां कौन से शेयर से होती हैं, इश्यू शेयर से होती हैं। इसलिए ये एंट्री कौन से शेयर से हो गई, 20,000 से। 20,000 गुणा 5 कितने रुपए आ गए, 1 लाख रुपए कहाँ पे आ गए, अलॉटमेंट की पहली एंट्री के अलॉटमेंट अकाउंट में। और 4 को गुणा करेंगे, 20,000 को 4 से गुणा करेंगे, कितने रुपए आएंगे, 80,000। ये सेकंड एंट्री, यानी कैपिटल अकाउंट में 80,000 ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और जो 20,000 को 1 से गुणा करेंगे, यानी 20,000 रुपए कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, SPR में ट्रांसफर हो जाएगा। इस प्रकार से कितने रुपए आ गए, टोटल रुपए आपके 1 लाख हो गए। 1 लाख डेबिट में और 1 लाख क्रेडिट में। इस प्रकार से अपन ने एंट्रियां अलॉटमेंट की पहली एंट्री की, सेम की सेम अलॉटमेंट की सेकंड एंट्री करने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ी सी जगह साफ कर रहा हूँ। इतना अपन को मालूम होना चाहिए कि अलॉटमेंट की पहली एंट्री में 60,000 रुपए लिखे अपन ने। मैं थोड़ा सा डिटेल में यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट एंट्री पे अपन ने 60,000 रुपए लिखे हैं, सेकेंड एंट्री में अपन ने 40,000 रुपए लिखे हैं, थर्ड एंट्री यानी लौटाने की एंट्री की, उसमें कितने रुपए लिखे हैं मैंने, 10,000 रुपए। ये 10,000 लौटाने की एंट्री हुई, ठीक है। ये 3 एंट्रियां यहाँ पे मैंने की, इनकी जगह मैं यहाँ से थोड़ा सा साफ कर रहा हूँ, जगह थोड़ी सी कम है इसके लिए। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, यदि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है, यदि मेरे द्वारा बताई गई बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, तो प्यारे
तो प्यारे साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इसके साथ साथ लाइक और कमेंट, जो आपकी समस्याएं हैं वो कमेंट के माध्यम से मेरे को भेजना, ताकि मैं आपके समस्या का समाधान कर पाऊं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्व कर पाऊं। देखिए प्यारे साथियों, ये अपन ने अलॉटमेंट की पहली एंट्री की, ये केवल और केवल पैसा मांगने की एंट्री है। अब पैसा रिसीव होने की एंट्री करता हूं। पैसा रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट किस में लिखा जाएगा? डेबिट में लिखा जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। टू पैसा किसके माध्यम से आ रहा है? टू पैसा अलॉटमेंट के माध्यम से आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। रुपए कितने आने चाहिए? यहाँ पे 1 लाख रुपए लिखे हैं तो यहाँ भी कितने आने चाहिए? 1 लाख रुपए आने चाहिए। मैं एक बार यहाँ पे 1 लाख रुपए लिख रहा हूँ। इस अलॉटमेंट में, इस अलॉटमेंट के डेबिट में यदि 1 लाख है तो अलॉटमेंट के क्रेडिट में भी कितने आने चाहिए? 1 लाख रुपए आने चाहिए। और बैंक में भी कितने आने चाहिए? 1 लाख आने चाहिए। लेकिन प्यारे साथियों, यहाँ पर एडजस्टमेंट अपन को करना है। एडजस्टमेंट कैसा करना है? देखो, पहली एंट्री पे अपन ने 60,000 रुपए लिखे, अपने पास इश्यू शेयर से ज्यादा शेयर आ गए थे, इसलिए अपन ने पहली एंट्री 60,000 रुपए से की, सेकंड एंट्री अपने 40,000 रुपए से की। मतलब 60,000 पैसे अपने पास आ गए, जबकि आने कितने चाहिए थे? 40,000 आने चाहिए थे। कितने ज्यादा आ गए? 20,000 रुपए ज्यादा आ गए। 20,000 में से अपन ने लौटा कितने दिए? 10,000 रुपए लौटा दिए। यानी 10,000 रुपए अभी भी अपने पास ऐसे हैं जो अभी तक अपन ने एडजस्ट नहीं किए। और वो एडजस्टमेंट कहां पर होगा? वो एडजस्टमेंट अलॉटमेंट पे होगा। यानी आपके पास बैंक में एक बार जो पैसा आ गया वो दोबारा कभी भी बैंक में नहीं आ सकता। ये यहाँ पे जो 10,000 रुपए आपके पास ज्यादा आए हैं, वो पैसे किस चीज के हैं? वो पैसे एप्लीकेशन पे ज्यादा आए थे, लेकिन उसका समायोजन कहाँ करना है? अलॉटमेंट की एंट्री में करना है। इसके लिए यहां पर क्या लिखा जाएगा? एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। क्या लिखा जाएगा? एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट लिखा जाएगा, क्योंकि पहली एंट्री जो अपन ने की थी वो की थी बैंक अकाउंट डेबिट। क्या की थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये एंट्री आपने की थी, यानी एप्लीकेशन के अंदर आपने 60,000 रुपए लिखे थे। 60,000 में से आपने 40,000 तो दे दिए एप्लीकेशन पे, 10,000 आपने रिटर्न कर दिए। कितने रुपए बचे? 10,000। उस 10,000 का एडजस्टमेट यहाँ एप्लीकेशन डेबिट में लिख के कर देंगे, क्योंकि एप्लीकेशन क्रेडिट कितने से? 60,000 से हुआ है, इसलिए 40,000 तो अपने कैपिटल, एप्लीकेशन की कैपिटल में दे दिए, 10,000 अपने लौटा दिए। जो पैसे बचे उसका एडजस्टमेंट कहाँ कर देंगे? अलॉटमेंट में कर देंगे। तो 10,000 रुपए यहाँ लिख दिए मैंने। कितने बच गए? 1 लाख में से 10,000 यहाँ लिख दिए, तो यहाँ कितने बच गए? 90,000 रुपए यहाँ बच गए। उस 90,000 का एडजस्टमेंट मैं यहाँ पर कर दूंगा। प्यारे साथियों, मैंने यहाँ पर आपकी अलॉटमेंट की सेकंड एंट्री की, लेकिन वो अभी भी आधी अधूरी है। क्यों? क्योंकि उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है, श्याम एक शेयर होल्डर है। इस शेयर होल्डर ने अभी तक अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। अब जो पैसे अलॉटमेंट के दिए ही नहीं गए, क्या वो बैंक में आ सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकते। इसलिए यहाँ पर अलॉटमेंट के पैसे घटाए जाएंगे। किसके? श्याम के पैसे। श्याम के पास शेयर कितने थे? 1,000। घटाने का तरीका क्या होगा? यदि यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम नहीं होता, यदि यहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं किया हुआ होता, यदि यहाँ पे ज्यादा पैसे अपने पास नहीं आते, तो एंट्री कैसे होती? 1,000 को गुना करते कितने से? आपने अलॉटमेंट पे कितने रुपए मांगे? 5। कितने से हो जाती? 5,000 से एंट्री हो जाती। मतलब 90,000 में से 5,000 अपने पास नहीं है, मतलब 85,000 से अपनी एंट्री होती। 85,000 वी विल राइट फॉर हेयर बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में अपन कितने रुपए लिखते हैं? केवल और केवल 85,000 रुपए लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम है, और जब एप्लीकेशन का नाम क्वेश्चन में होता है तो एडजस्टमेंट करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चेंज क्या होता है वो मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूं। तो प्यारे साथियों, देखिए कैसे होगा। बैंक में आने वाली राशि कितनी आपके पास है? 90,000। 90,000 के अंदर अपन भाग लगाएंगे इश्यू शेयर का। इश्यू शेयर कितने हैं आपके पास है? 20,000, यानी निर्गमित अंशों की संख्या का, और गुणा कर देंगे बकाया अंशों की संख्या से नंबर ऑफ कॉल इन एरियर। नंबर ऑफ कॉल इन एरियर कितने हैं? 1,000। 1,000 से इसको गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? अपने पास आ जाएगा
बकाया अंशों की संख्या के पैसे आ जाएंगे, इतने पैसे अपने पास अभी तक नहीं आए। तो निकालने का तरीका क्या होगा, 4 जीरो से 4 जीरो काटता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ तो 4.5 आता है, मतलब 4,500 रुपए आपके पास नहीं आए। कितने में से नहीं आए, 90,000 में से नहीं आए। 90,000 में से 4,500 अपने पास नहीं आए तो कितने पैसे आ गए, यानी 90,000 में से मैं घटा दूं 4,500 तो कितने पैसे आ गए, 85,500 अपने पास आ गए। इसलिए यहां पर बैंक अकाउंट में कितने रुपए लिखूंगा मैं, 85,500। यदि 85,500 यहाँ है, 10,000 जोड़ते हैं तो यहाँ पे रुपए कितने होते हैं, 95,500। इसलिए इस बैंक अकाउंट में कितने रुपए आएंगे, 95,500 रुपए। सॉरी, इस अलॉटमेंट अकाउंट में कितने रुपए आ जाएंगे, 95,500 रुपए आ जाएंगे। प्यारे साथियों, ये कैलकुलेशन समझ में आई है तो ठीक है, यदि नहीं आई तो वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखना, बिल्कुल से समझ में आएगी। है क्या, बकाया अंशों के बैंक में आने वाली शेष राशि कितनी थी, 90,000। 90,000 के अंदर भाग लगाएंगे इश्यू शेयरों की संख्या का। इश्यू शेयर कितने हैं, 20,000, 20,000। 90,000 अपॉन 20,000 इंटू नंबर ऑफ कॉल इन एरियर शेयर। कॉल इन एरियर शेयर कितने हैं, 1,000, इसलिए 1,000 का भाग लगा दिया। क्या आ गया अपने पास, 4,500 आ गए जो अपने 90,000 में से घटा दिए, 85,500 मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद प्यारे साथियों एंट्री होती है फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल की एंट्री भी बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। फर्स्ट कॉल की एंट्री करने के लिए देखिए थोड़ा सा ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा ध्यान अपने इस क्वेश्चन के अंदर और देना है। देखिए फर्स्ट कॉल की एंट्री करने के लिए पहली एंट्री क्या होनी है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। मतलब ये एंट्री जो है वो पैसा मांगने की एंट्री है। पैसा अपन मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं, शेयर होल्डर से पैसा मांग रहे हैं। एंट्री भी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। रुपए कौन से आएंगे तो प्यारे साथियों अब रुपए कितने बच गए अपने पास, मतलब 2 रुपए आपने एप्लीकेशन पे मांग लिए, 4 रुपए आपने अलॉटमेंट पे मांग लिए, 10 में से घटा देंगे तो कितने रुपए आएंगे, 4 रुपए आएंगे। तो 4 रुपए अपन कहाँ पे मांगेंगे, फर्स्ट और सेकंड कॉल पे मांगेंगे। इसलिए यहाँ पे मैं फर्स्ट एंड सेकंड कॉल अकाउंट लिख देता हूँ क्योंकि दोनों एक साथ दिए हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल अकाउंट। ठीक है, एंट्री क्या हुई, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए से होगी, अपन ने इश्यू शेयर कितने हैं, पहली एंट्री को छोड़ के शेष सारी एंट्रियां इश्यू शेयर से होती हैं। इश्यू शेयर अपने कितने हैं, 20,000 एट द रेट ऑफ 4 रुपीज, रिमेनिंग बैलेंस इज ₹4। 20,000 टू 4 इज इक्वल टू 80,000 से अपन क्या कर देंगे, ये एंट्री कर देंगे। 80,000 रुपए से पहली एंट्री मतलब लोगों से 80,000 रुपए मांगेंगे, लेकिन सेकंड एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड सेकंड कॉल लिख दो, चाहे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रुपए लिख दो। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 80,000 है तो यहाँ भी 80,000 रुपए आने चाहिए, लेकिन एक शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए इसलिए उसके पैसे अपन यहाँ पे घटा देंगे। 2 तरीके हैं, पहला तरीका तो है बैंक अकाउंट, ये तरीका है देखो, टू शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल अकाउंट, ये लिख देंगे। यहाँ पे यदि आप 80,000 रुपए लिखना चाहते हो, यदि इस फर्स्ट एंड सेकंड कॉल में 80,000 रुपए हैं तो यहाँ भी 80,000 रुपए आएंगे। 80,000 में से एक शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, उसके पास शेयर कितने हैं, 1,000, 1,000। सो 1,000 इंटू रेट ऑफ 4 रुपीज, 4 रुपए के हिसाब से पैसे नहीं आए तो 1,000 गुणा 4 मतलब 4,000 रुपए आपके पास नहीं आए। तो वो किस में नहीं आए, 80,000 में से घटा देंगे 4,000 तो बैंक में कितने आ जाएंगे, 76,000 रुपए आ जाएंगे। 76,000 रुपीज वी विल राइट फॉर ए बैंक अकाउंट। अभी भी डेबिट और क्रेडिट के अंदर डिफरेंस है, वो डिफरेंस किस चीज से लिखा जाएगा, वो 4,000 रुपए से लिखा जाएगा। और लिखेंगे क्या, कॉल इन एरियर शेयर। कॉल इन एरियर कितने रुपए से, 4,000 रुपए से। इसलिए 80,000 यहाँ पे, 80,000 यहाँ पे, दोनों एंट्रियां यहाँ पे हो गई। प्यारे साथियों, इतना यदि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है, यदि मेरे द्वारा पढ़ाई हुई बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आने वाले नए वीडियो आप तक पहुंचे। प्यारे साथियों, ये चीजें यदि समझ में आई हो तो आगे देखिए। कृपया वीडियो को पूरा देखते रहिए, जिससे आपको नई नई बातें और समझ में आएंगी। प्यारे साथियों, अब क्या किया कंपनी ने श्याम ने जो पैसे नहीं चुकाए तो कंपनी ने अंशों को हरण कर लिया। और हरण करने की एंट्री क्या होती है? जब कंपनी के अंशों का हरण होता है तो कैपिटल जो हम हमेशा क्रेडिट में लिखते हैं वो चली जाती है डेबिट में। तो एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहां पे श्याम ने चलो बाद में बताते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर, श्याम ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट का पैसा नहीं दिया, टू पैसा दे दिया, उसको क्या नाम लिखेंगे? टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो यहाँ पे एप्लीकेशन का पैसा इसने दे दिया तो क्या लिखा जाएगा? टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ये अपने हरण की एंट्री की, बट ये एंट्री एट पार की है। यहाँ पे अपना क्वेश्चन जो था वो प्रीमियम पे था, क्योंकि यहाँ पे देखो अलॉटमेंट जो था वो प्रीमियम के साथ है, इसलिए इसने श्याम ने प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया। यदि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया, इसलिए प्रीमियम कैपिटल का फ्रेंड होता है, इसलिए कैपिटल के साथ लिखा जाएगा SPR अकाउंट डेबिट। ठीक है। कितने पैसे थे? एक शेयर के 10 रुपए थे, 1 रुपया प्रीमियम का था। अंशों की संख्या कितनी है? 1000 है। 1000 को गुणा करेंगे 10 से तो कितने रुपए आएंगे? 10,000। कहां पर? शेयर कैपिटल में 10,000 रुपए आ जाएंगे। 1 रुपया 1000 को गुणा करेंगे 1 से तो 1000 यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। टोटल कितने हो गए? 11,000 रुपए। अब यहाँ पे देखो अलॉटमेंट में वो पैसे आएंगे जो आपने अलॉटमेंट में नहीं दिए। तो कितने पैसे नहीं दिए थे वहां पे? अलॉटमेंट पे 4,500 रुपए नहीं दिए थे, इसलिए वो पैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए नहीं दिए थे? 4,000 रुपए नहीं दिए थे, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे जो बच गया वो होगा बैलेंस इन फिगर। जो आपके पास बैलेंस बच जाता है तो 11,000 में से 8,500 घटाते हैं तो 2,500 बचते हैं, इसलिए 2,500 कहाँ आ गए? शेयर फॉरफिटेड में आ गए। ये अपन ने किस चीज की एंट्री है? रीइश्यू की। किसकी है? सॉरी, फॉरफिटेड की। शेयर फॉरफिटेड की एंट्री है, फॉरफिटेड की, यानी अंशों के हरण की एंट्री है। सीता हरण होता है उसी प्रकार से अंशों का हरण भी होता है। एट लास्ट एंट्री में आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं, इस श्याम ने जो पैसे नहीं दिए उन अंशों के पैसे, सॉरी वे अंश मोहन को रीइश्यू कर दिए थे, इसलिए यहाँ पे एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्री कितने रुपए से हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी 1000 गुणा 10, यानी 10,000 रुपए से, क्योंकि अपने पास कितने रुपए आ गए? 10,000 रुपए आ गए। एंड लास्ट एंट्री यहाँ पे क्या होगी? फॉरफिटेड की राशि है वो कहाँ पे ट्रांसफर कर देगी कंपनी? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी। तो लास्ट एंट्री जो होगी वो कैपिटल रिजर्व में पैसे ट्रांसफर करने की होगी। तो एंट्री होनी है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सॉरी टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। रुपए कितने आएंगे? 2,500 यहाँ पे है तो 2,500 यहाँ पे, दोनों में 2,500 और 2,500 रुपए आने हैं। प्यारे साथियों, यदि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नए नए वीडियो, नए नए अपडेट आपको रोजाना मिलते रहें। इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे अगली क्लास से रिलेटेड, प्लीज उसको भी देखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।